ये दिया एग्जाम्पल 3 है, पेज संख्या 183 पर। ये 183 पर है। यूज द मेथड ऑफ कंट्रोल इंटीग्रेशन टू प्रूव दैट 0 to 2 पाई और डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा 2a cos थीटा और इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर ए लेस देन 1 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1 इतना प्रूफ करना है। ये 0 to 2 पाई इतना इज इक्वल टू अब लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई d थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा 2a cos थीटा। टेक c एज लिमिट सर्किल टेक c एज लिमिट सर्किल mod of z is equal to 1 mod of z is equal to 1 therefore on this circle क्या डॉट किया इसमें therefore on this circle z is equal to क्या हो गया e के पावर i थीटा। तो अब z की वैल्यू हम ले रहे हैं e के पावर क्या है i थीटा। तो अब यहाँ हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा और इंटू आई थीटा का केवल आई होगा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ई टू द पावर आई थीटा और इंटू क्या हो जाएगा आई, लेकिन डी जेड अपॉन ये ई के पावर आई थीटा की वैल्यू क्या लेंगे जेड और इंटू क्या होगा आई, ये क्या बराबर है डी थीटा है। ठीक है, अब लिखेंगे देन आई इज इक्वल टू आई यहाँ पर है यहाँ पर ये 0 to 2 पाई। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल एट सी और डी जेड को लिख सकते हैं डी थीटा को लिख सकते हैं डी जेड अपॉन जेड आई और पूरे के अपॉन क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस क्या है ये 2a है और इस ब्रैकेट में अब देखिए ये cos थीटा को हम लिख सकते हैं e टू द पावर, अब 2 को भी उसमें साथ में ले लिया जाए तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू होता है क्या e टू द पावर i थीटा और प्लस होता है e टू द पावर माइनस i थीटा और अपॉन 2 होता है। तो अपॉन 2 होता है तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल ये 1 अपॉन i को यदि हम क्या करें बाहर कर लें 1 अपॉन आई को बाहर करें इंटीग्रल से, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में, तो उसको बाहर लिखा जा सकता है और डी जेड अपॉन क्या होगा जेड को यहाँ लिखें 1 प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस होगा ए और ए ब्रैकेट क्या लिख देंगे ये ई टू द पावर आई थीटा को क्या लिया गया है ये ई टू द पावर आई थीटा को जेड लिया गया है। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये जेड होगा और प्लस 1 अपॉन क्या होगा जेड हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस आई थीटा को 1 अपॉन e टू द पावर आई थीटा लिखेंगे और e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू कितना है जेड है तो 1 अपॉन जेड हो गया। अब 1 अपॉन आई इंटीग्रल एट सी जेड अपॉन क्या हो जाएगा जेड अपॉन जेड और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड यहाँ जाएगा और पूरे के ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर जेड स्क्वायर होगा पूरे के ब्रैकेट में जेड होगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जेड कैंसिल हो गया लेकिन ये वाला जेड इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो माइनस क्या होगा ए इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 अपॉन आई इंटीग्रल सी और डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा ये जेड प्लस क्या हो जाएगा अब जेड प्लस जेड ए स्क्वायर होगा और माइनस ए जेड स्क्वायर होगा और माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल एट
इंटीग्रल एट सी यहाँ होगा। तो अब देखिए 1 अपान क्या हो गया, 1 अपान आई यहाँ रहेगा और इंटीग्रल एट सी और dz अपान क्या होगा, अगर माइनस का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर माइनस होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा तब ए जेड स्क्वायर होगा, ए जेड स्क्वायर और माइनस होगा, ये इसमें से कॉमन रहने देते हैं जेड को यहाँ कॉमन ऐसे जो बाहर था यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब ये वाला जो है माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज जेड, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर जो था, अब यहाँ पर ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस जेड आ जाएगा यहाँ, और जो प्लस है माइनस हो गया, पे काम लेंगे हाँ तो 1 अपन में जेड होगा ना, तो ये वाला हाँ नीचे जेड बचेगा ना, मतलब इतना होना चाहिए कि नहीं होना, नहीं ऊपर देखिए, अब देखिए इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जेड बाहर है तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड ये वाला, ये वाला जेड है, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 1 पूरे के अपान जेड होगा ब्रैकेट पर। अब देखिए ये जेड है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 1 और पूरे के अपान क्या हो जाएगा जेड, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यही बचा ना, तो यही तो लिखे हैं यहाँ पर ये छूट रहा है, यहाँ ये छूट जाएगा, तो इसी टर्म को हम यहाँ लिखे हैं जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए इन ब्रैकेट क्या हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ये माइनस से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई करें तो जो टर्म माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आई इंटीग्रल एट सी डी जेड अपान क्या होगा ये ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड और माइनस क्या होगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ये जेड और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड लिख देते हैं माइनस जेड और प्लस क्या हो गया ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए हैं थोड़ा देख लीजिए, आई से हम क्या किए हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होना चाहिए तो माइनस इसको प्लस कर देगा और ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे फोर्स ऑफ लिफ्टेड आर गिवन बाय, लेकिन सर पहले से माइनस तो नहीं आ रहा था ना, हाँ नीचे माइनस क्यों कर नीचे माइनस किए हैं, उसको थोड़ा सा कॉमन लेकर के इसको बनाएंगे। ऊपर वाला देखिए पहले से हाँ माइनस नहीं था, लेकिन माइनस यहाँ किए हैं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस था वो क्या हो गया है, ये माइनस हो गया है, और जो यहाँ माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किए हैं माइनस से ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब देखिए आई, अब लिखेंगे यहाँ से पोल्स ऑफ एफ जेड आर, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय पोल्स आर एफ जेड आर गिवन बाय क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड और माइनस क्या हो गया जेड प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है ए जेड कॉमन करेंगे तो जेड माइनस क्या हो जाएगा ए, और -1 कॉमन करेंगे तो जेड माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, जेड माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में ए जेड -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो जेड इज इक्वल टू ए होगा और जेड इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा ए होगा, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1 बाई ए होगा, बट ए इज, अब यहाँ लिखेंगे बट ए इज लेस देन 1, देयरफॉर 1 अपान ए इधर गया तो 1 अपान ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट लाई लिखेंगे, नॉट लाई मिलना ना कहीं मिलने का है, पड़ा होना उसमें होना विदिन सी, देयरफॉर अब क्योंकि 1 अपान ए की वैल्यू यदि 1 से बड़ी होगी
तो अब बात की जा रही है किसकी, सर्किल की बात की जा रही है ना। तो जब सर्किल की बात की जा रही है तो सर्किल में क्या होता है, सर्किल जब यूनिटरी सर्किल है, यूनिट सर्किल है, तो उसका क्या होगा, रेडियस 1 होगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि 1/a जो है, और ये 1/a क्या है, 1/a पोल है, और 1/a जब पोल है तो पोल जो होगा उसके अंदर होना चाहिए, सर्किल के अंदर होना चाहिए, लेकिन 1/a 1 से ज्यादा हो जाएगा तो सर्किल से बाहर हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या होगा, ये कह रहे हैं कि दिस डज नॉट लाई विद इन सी के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो अब इसके बाद देखेंगे लाई विद इन सी, देयरफॉर a z is equal to a is the only simple pole inside C, residue at z is equal to a is equal to होगा लिमिट z टेंड्स टू a, और ये z माइनस a एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a, और ये z माइनस a तो रहेगा, लेकिन एफ जेड की वैल्यू क्या थी, z माइनस a, और एफ जेड की वैल्यू को क्या हम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा z माइनस a और एफ जेड की वैल्यू 1 ये लिखेंगे a z माइनस 1 और यहाँ z माइनस a, ऐसे होगा। तो अब देखिए एफ जेड हम किसको लिख रहे हैं, ये एफ जेड डी जेड होता है, तो एफ जेड क्या होगा, ये डी जेड का जो है कोफिशिएंट ही ना होगा, तो कोफिशिएंट इसका यही ना बच रहा है 1 इतना, और इसी का तो फैक्टर करने पर इतना आया है, तो हम इसको यही नहीं लिख सकते हैं, चाहे हम ये लिखें या इसी को हम ये फैक्टर करके लाए हैं वो लिखें। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे ये एक जेड के स्थान पर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये इतना इक्वल टू क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, और 1 क्या होगा, ए जेड माइनस 1। तो अब इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, बाई कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, बाई कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम बाई कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एट सी, और ये डी जेड अपान ए जेड स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस जेड और प्लस ए इज इक्वल टू 2 आई आर प्लस, और आर प्लस की वैल्यू क्या आई है, आर प्लस की वैल्यू आया है 1/a स्क्वायर माइनस 1, तो 2 आई होगा, और 1/a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। गिवन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आई इंटू 2 आई अपान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 अपान क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 होने की वजह से माइनस नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना यही प्रूव करना था। ठीक है, आर प्लस का मान इतना है, ए स्क्वायर माइनस 1